नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हम लोगों ने मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे विद एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा। ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, इस सीरीज में लगभग मैं 500 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो कि मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जुड़े होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सन ऑफ इल्तुतमिश वाज नोन एज दारवेसी किंग बिकॉज ही वाज वेरी पियस एंड नोबल। यानी कि इल्तुतमिश के किस बेटे को दारवेसी किंग बोला जाता था, क्योंकि वह बहुत पियस था, नोबल था, काफ़ी हम्बल आदमी था, इसलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद को दारवेसी किंग बोला जाता था। यह काफ़ी पियस और नोबल आदमी था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि नसरुद्दीन महमूद वाज द पोस्थ्यूमस चाइल्ड ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश नेम्ड शहजादा नसीरुद्दीन। उसका पूरा नाम क्या था? शहजादा नसीरुद्दीन उसका पूरा नाम था। उसे दारवेसी किंग के नाम से जाना जाता था और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1266 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सजदा। सजदा का मतलब समझ रहे हैं ना? सजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क, यानी कि मोनार्क जो राजा होता है उसके सामने झुकना। और दूसरा होता है पैबोस का मतलब होता है कि मोनार्क का जो है फीट को चूमना। यानी कि किस राजा ने सजदा और पैबोस नाम का जो नॉर्म्स था वो शुरू किया था? तो वो था बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने इसे शुरू किया था, सजदा और पैबोस को। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गयासुद्दीन बलबन हु रूल्ड इंडिया एज सुल्तान ऑफ दिल्ली 1266 से 1287। यानी कि गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक राज किया था एज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली? 1266 टू 1287। उसने सजदा, पोस्ट्रेशन यानी कि जो राजा के सामने झुकने की प्रक्रिया, और पैबोस यानी किसिंग द मोनार्क्स फीट यानी कि राजा के पैर को चूमने की प्रथा को उसने शुरू किया था इन द कोर्ट एज ए नॉर्मल सैल्यूटेशन टू किंग। यानी कि किंग को सैल्यूटेशन देने के लिए इसने सजदा और पैबोस को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रूलर को दिल्ली सल्तनत का जिल-ए-इलाही का टाइटल लिया था? किस रूलर ने जिल-ए-इलाही का टाइटल लिया था दिल्ली सल्तनत का? जिसे जिल-ए-इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की परछाई। तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो था वो 9th सुल्तान था मामलुक डायनेस्टी का, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का। और गयासुद्दीन जो था वो वजीर था, नसीरुद्दीन का वो वजीर था। नसीरुद्दीन जो रूलर था, सुल्तान था ममलुक डायनेस्टी का, उसका वो वजीर था और उसे ही जिल-ए-इलाही की टाइटल दिया गया था, यानी कि शैडो ऑफ गॉड का टाइटल दिया गया था। किसे? गयासुद्दीन बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Who among the following was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics and proclaimed kingship knows no kinship। यानी कि वह कौन सा राजा था जिसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर दिया था और यह घोषणा कर दी थी कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि राजा के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। कहने का मतलब यही है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद रखना है, ये किंगशिप नोज नो किंगशिप ये किसने शुरू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सेकंड और मोस्ट पावरफुल रूलर था। किसका? खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी का काफ़ी पावरफुल लीडर कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। और ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया और यह घोषणा कर दी कि किंगशिप को जो है कोई किंगशिप को नहीं जानता, यानी किंगशिप नोज नो किंगशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन ऐसा राजा था खिलजी डायनेस्टी का जिसने दाग यानी कि जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स होता है और चेहरा यानी कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, इसकी शुरुआत की थी। तो ये शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 रिफॉर्म किए थे मोस्टली। ये दोनों रिफॉर्म जो थे ये आपको याद रखना है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स को ब्रांड करता था, उस पर जो है हॉर्स की ब्रांडिंग होती थी, और दूसरा जो है सोल्जर्स का जो है डिस्क्रिप्टिव रोल बना के रखा था चेहरा में उसने। तो खिलजी डायनेस्टी का काफ़ी जो है पावरफुल लीडर था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने 2 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किए, वो थे दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स और चेहरा यानी कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पेशल पोस्ट क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी फॉर पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कौन सा स्पेशल पोस्ट बनाया था? तो वो था आपका मुख्ताराज, दीवान ए मुख्ताराज। यानी कि दीवान ए मुख्ताराज का मतलब होता है कि टू रियलाइज एरियर्स को रियलाइज करना। तो एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि दीवान ए मुख्ताराज जो था ये पोस्ट क्रिएट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और किस लिए किया गया था? तो फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि तो जनता के बीच से जो रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए दीवान ए मुख्ताराज पोस्ट को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन 1311 एडी, यानी अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है उसे 1311 ईस्वी में किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं ये बिल्कुल ही एक तरह से सॉर्ट आउट करके मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिसका ज़्यादा है। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है, और इसे किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड किया गया था 1311 ईस्वी में। और अलाई दरवाज़ा जो है डोम्ड एंट्रेंस है, यानी कि डोम्ड एंट्रेंस कैसा होता है? ऐसा एंट्रेंस होता है अलाई डोम्ड एंट्रेंस, और इसे व्हाइट मार्बल के द्वारा जो है बनाया गया है। व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन की मदद से इसे बनाया गया। तो रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल की मदद से इसे अलाई दरवाज़ा को बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटेन बाय आमिर खुसरो रिकॉर्ड्स अलाउद्दीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स वार्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि आमिर खुसरो के द्वारा कौन सा ऐसा किताब लिखा गया था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था या फिर युद्ध जितना लड़ा था या एडमिनिस्ट्रेटिव काम उसका जितना भी होता था उसका डिस्कशन जो है उस बुक में है। तो ये था ख्वाजा इन उल फुतूह को जो है वो आमिर खुसरो ने लिखा था, और इस बुक में जो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे, वार्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थे, उसका इसने डिस्कशन किया था। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो यानी कि आमिर खुसरो जो था इसने ख्वाजा इन उल फुतूह यानी कि ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री, यानी कि जो विक्ट्री का जो ट्रेजर्स होता है उसके बारे में, जिसे ख्वाजा उल फुतूह को ट्रेजर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता था, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स वार्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुए इसका इन्होंने जिक्र किया है। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ख्वाजा इन उल फुतूह किसने लिखा है, तो ये आमिर खुसरो ने लिखा है। अगर ये पूछा जाए कि यह किसके बारे में है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कंस्ट्रक्शन वर्क्स वार्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में ये बुक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज मर्डर्ड बाय स्लेव जनरल खुसरो खान, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सल्तनत के किस राजा को उसके जनरल खुसरो खान ने उसका मर्डर कर दिया था? वो था मुबारक खान। मुबारक खान का मर्डर कर दिया गया था खुसरो खान के द्वारा, जो कि जनरल था मुबारक खान का। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वाज अ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मुबारक शाह ऑल्सो नोन एज मुबारक खान वाज अ सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और उसका जो है मर्डर कर दिया गया था खुसरो का, यानी कि जो मुबारक खान था वो किसका बेटा था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, और उसका मर्डर कर दिया गया था खुसरो खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी हु वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, यानी कि जो खिलजी डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन सा था जिसको जो है गाजी मलिक के द्वारा जिसकी हत्या कर दी गई थी? वो था खुसरो खान। देखो मुबारक खान के मारने के बाद खुसरो खान गद्दी पे बैठा, खुसरो खान के बाद खुसरो खान को किसने मारा? तो वो था गाजी मलिक ने। तो खुसरो खान जो था इंडियन मिलिट्री लीडर था, रूलर ऑफ दिल्ली ऑफ सुल्तान था,
खुसरो शाह वाज शॉर्ट पीरियड टाइम ही वाज लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाई गाजी मलिक, यानी कि वो आखिरी राजा था खिलजी डायनेस्टी का जिसको जो है गाजी मलिक ने जिसकी हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, अब तुगलक डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, टुक द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप ऑफ ट्रांसफरिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, यानी कि तुगलक डायनेस्टी का कौन सा ऐसा राजा था जिसने जो है अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी को ट्रांसफ़र किया था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने ट्रांसफ़र किया था अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली सुल्तान के रूप में काम किया था, और वो जो था गियासुद्दीन तुगलक का एल्डेस्ट सन था, यानी कि बड़ा बेटा था गियासुद्दीन तुगलक का। और जो गियासुद्दीन तुगलक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर जिसे बोला जाता है वो था गियासुद्दीन तुगलक, और उसने जो है दिल्ली से लेकर देवगिरी तक दिल्ली से देवगिरी को अपना कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर डाइड इन थट्टा वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी और तुर्किश स्लेव, यानी किस राजा की मृत्यु हो गई थी जब वो कैंपेन कर रहा था सिंध के लिए अगेंस्ट तागी, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक इसने राज किया था, उसने गियासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था जो कि तुगलक डायनेस्टी का जो था राजा था, और इसने ये थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी जब वो तागी के अगेंस्ट में सिंध के लिए कैंपेन कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? दीवाने कोही की स्थापना जो है किस डायनेस्टी के द्वारा किया गया था? तो ये क्या था, तुगलक डायनेस्टी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दीवाने कोही का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवाने कोही का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट शुरू किया था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता था, और इसका जो मेन काम था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस डिपार्टमेंट का वो था इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जो बहुत सारा जो बंजर ज़मीन होता था उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए दीवाने कोही नाम का डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रूलर ने इक्तदारी सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया था? यानी कि देखो इक्तदारी सिस्टम पहले हेरिडेटरी नहीं होता था, पहले जो था वो टैलेंट के आधार पर लोग जो है इक्तदारी सिस्टम में आते थे, लेकिन किस राजा ने इसे हेरिडेटरी बना दिया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसे हेरिडेटरी बना दिया था, यानी कि बाप के बाद उसका बेटा होगा वो इक्तदारी सिस्टम के अंदर में आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक वाज अ तुर्किश मुस्लिम रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी जो 1351 से लेके और 1388 तक जिसने दिल्ली पर राज किया था, और इसने जो है इक्तदारी सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज अ ग्रेट बिल्डर एंड सिटीज ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद स्टैंड्स टू हिज क्रेडिट, यानी कौन सा ऐसा राजा था जिसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद नाम के सिटी को बनाया था? ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इन सब सिटी को। तो फिरोज शाह तुगलक जो था मुस्लिम रूलर था दिल्ली डायनेस्टी का, और ये 1351 से लेकर 1388 तक इसने दिल्ली पर राज किया था, और इसने जो है फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद नाम की सिटी को बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दीवाने खैरात का मतलब ये होता है कि दीवाने खैरात का मतलब कि जो पुअर गर्ल्स होते हैं उनको मैरिज करवाने के लिए दीवाने खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट खोला गया था, और ये किसके द्वारा खोला गया था? ये खोला गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये डिपार्टमेंट जो है खोला गया था, जो चैरिटी डिपार्टमेंट भी इसे कहा जाता था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दीवाने खैरात यानी कि चैरिटी डिपार्टमेंट ये क्रिएट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और इसको जो है प्रोविज़न किया गया था इस डिपार्टमेंट में कि जो पुअर गर्ल्स जितने भी होंगे उसका मैरिज जो है वो किया जाएगा। तो दीवाने खैरात किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिर तिमूर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आमिर तिमूर उसने 1398 में इंडिया में जो है आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, तो किसके समय में किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह तुगलक के समय। मोहम्मद शाह के समय में इसने जो है इंडिया में अटैक किया था।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आमिर तैमूर ने कब अटैक किया था, 1398 में किया था, और किसके समय में किया था, तो ये मोहम्मद शाह के समय में इसने जो है वो अटैक किया था। तो तैमूर जो था वो तैमूरी डायनेस्टी का था, पर्सिया से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था, और ये तैमूरी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर भी था। इसने 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक के समय में इंडिया में आक्रमण किया था। अब कहा था कि हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 28 मई 1414, सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी, यानी कि किसने 28 मई 1414 को दिल्ली को कैप्चर किया था और सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सैयद डायनेस्टी से आएंगे शायद। तो ये था खिज्र खान। खिज्र खान। तो 1398 में आमिर तैमूर जो है वो आमिर तैमूर अपॉइंटेड सैयद एज द गवर्नर ऑफ दिल्ली। 1398 में, पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि 1398 में उसने अटैक किया था, और 1398 में उसने जो है सैयद को जो है दिल्ली का गवर्नर बना दिया था। और जो डायनेस्टी था उसको इस्टेब्लिश किया गया था सैयद खिज्र खान के द्वारा। सैयद खिज्र खान के द्वारा जिसे डिप्यूट किसके द्वारा किया गया था, आमिर तैमूर के द्वारा जिसे डिप्यूट किया गया था। और खिज्र खान कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 1414 एंड इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी, और उसने जो है सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी खिज्र खान ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुबारक शाह जो था, जिसे मैन ऑफ ग्रेट विजन कहा जाता था, वो किस वर्ष में थ्रोन गद्दी पर बैठा था, तो वो बैठा था 1421 में। 1421 में। तो मुबारक शाह जो था वाज अ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, ए मेंबर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही वाज अ सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही केम टू थ्रोन इन द ईयर 1421, यानी कि जो मुबारक शाह जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, और वो गद्दी पर कब बैठा था, 1421 में वो गद्दी पर बैठा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह हु एक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सरवार उर मुल्क, यानी कि कौन सा राजा था जो मुबारक शाह का नेफ्यू था और जो गद्दी पर बैठा था सरवार उल मुल्क के मदद से, तो ये था मोहम्मद शाह। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो नेफ्यू था मुबारक शाह का, और उसने 1434 से लेकर 1443 तक राज किया था, और उस सरवार उल मुल्क की मदद से वो गद्दी पर बैठा था। ये आपको याद रखना, सरवार उल मुल्क की मदद से वो गद्दी पर बैठा था। आफ्टर दैट शाह वांटेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ सरवार उल मुल्क विद द हेल्प ऑफ हिज फेथफुल विजियर कामल उल मुल्क। यानी सरवार उल मुल्क से वो छुटकारा पाने के लिए वो किसकी मदद लेता है, कामल उल मुल्क की वो मदद लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द अफगान सरदार्स एंड द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। कौन सा ऐसा राजा है जो अफगान सरदार था और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था, तो ये था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी था लोधी डायनेस्टी का फाउंडर। तो देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। बहलोल लोधी was the chief of Pashtun Lodhi tribe, founder of Lodhi dynasty from the Delhi Sultanate upon the abdication of his last claimant from the previous Sayyid rule. Bahlol became the Sultan of dynasty in 19 अप्रैल 1451। यानी बहलोल लोधी जो था वो पश्तून लोधी ट्राइब से था और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर भी था। और वो जो है कब बनता है, कब मतलब सुल्तान ऑफ डायनेस्टी बना, तो 19 अप्रैल 45 को वो सुल्तान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 28 मई 1414 देयरबाय एस्टेब्लिशिंग द सैयद डायनेस्टी। यानी कि 28 मई 1414 को किसने दिल्ली को कैप्चर किया था सैयद डायनेस्टी की स्थापना करने के लिए, तो ये था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी was the Sultan of Delhi between 1489 to 1517. He became the next ruler of Lodhi dynasty after the, ये सैयद डायनेस्टी गलत हो गया, ये है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी। तो सिकंदर लोधी ने, ये सिकंदर लोधी जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली बनता है कितने में, 1489 से लेकर 1517 में। और लोधी डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर बनता है आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोधी। यानी कि जो सबसे पहला जो लोधी डायनेस्टी का पहला राजा कौन सा जिसने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी, तो वो था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के बाद कौन आता है, ये आता है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने ही आगरा को 1504 ईस्वी में बनाया था। कितने में बनाया था आगरा को, 1504 ईस्वी में बनाया था। और किसने बनाया था, सिकंदर लोधी ने बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग लोधी रूलर इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी फॉर मेजरिंग द कल्टिवेटेड फील्ड्स, यानी किस राजा ने गज ए सिकंदरी बनाया था कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए? तो ये बनाया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी बनाया था कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए। तो सिकंदर लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली कितने बना? 1489 से लेकर 1517 तक इसने राज किया। उस लोधी डायनेस्टी का था। बहलोल लोधी के बाद ये अब शासन करने आता है और इसने गज ए सिकंदरी नाम का एक व्यवस्था बनाया था कल्टिवेटेड लैंड्स को मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागाकोट एंड ऑर्डर द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने जो है ज्वालामुखी टेम्पल को जो है ज्वालामुखी टेम्पल जो है नागाकोट में उसके इमेजेस को डिस्ट्रॉय करने का जो है वो काम किया था और मथुरा के टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया था? वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक तरह से पागल ही बोला जाता था इसे। तो सिकंदर लोधी था वाज अ फैनेटिकल मुस्लिम एंड ही ब्रोक द सेक्रेड इमेज ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागाकोट एंड ऑर्डर द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसने जो ज्वालामुखी टेम्पल जो है नागाकोट में उसमें जो मूर्तियाँ थी उसको तोड़ने का आदेश दिया था और साथ ही साथ मथुरा में जो टेम्पल थे उसको भी तोड़ने का आदेश इसी ने दिया था, सिकंदर लोधी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट लोधी सुल्तान हु वाज डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? पहला तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। लास्ट लोधी सुल्तान कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के हारने के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है उसी के बाद। तो यानी कि बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में 1526 में। और जो इब्राहिम लोधी था वो लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा था। और आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है और मुगल एम्पायर जो है उसकी जगह ले लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से मैच करना है कि ये बुक और उसके जो राइटर है वो कौन करेक्ट है। तो तबाकत नासरी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तबाकत नासरी लिखा गया है मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तुगलकनामा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा नहीं, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? ये आमिर खुसरो के द्वारा इसे लिखा गया है, आमिर खुसरो। और किताब उल रिहाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। तो तबाकत नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? मिन्हाज उस सिराज। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? आमिर खुसरो के द्वारा। और किताब उल रिहाला किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा इसे लिखा गया है। तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आने वाले सीरीज में ऐसे ही मैं कल परसों में जब टाइम मिलेगा मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और जो 500 क्वेश्चन जो है लगभग मिडिवल हिस्ट्री के उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।